कोरोना के प्रकोप से दुनिया के 188 देश प्रभावित हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार भी कोरोना पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बनाने पर आतुर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या अब 4.5 लाख के पार चली गई है। भारत में इस समय कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 4,56,183 पर पहुंच गई है। अब तक 2,58,685 लोग इस वायरस से उबर चुके हैं। वहीं देश में अब तक 14,476 लोगों को कोरोना वायरस के कारण जान भी गंवानी पड़ी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 15,968 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इन 24 घंटों में 465 लोगों की मौत भी हुई है। राहत की बात केवल यही है कि रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। कोरोना का रिकवरी रेट अब 56.70% पर पहुंच चुका है। ये एक दिन पहले यानी 23 जून की सुबह 56.37% के आसपास था। आपको बता दें, रेल भवन में एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। सेक्शन ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मामले को मिलाकर रेल भवन में अब तक कोरोना के मरीज टोटल 27 हो गए हैं, यानी 27 कोरोना पॉजिटिव मामले सिर्फ और सिर्फ रेल भवन में सामने आ चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक 23 जून तक कुल 73,52,911 सैंपल का टेस्ट किया गया। पिछले 24 घंटे में 2,15,195 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 66,602 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को यानी बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,947 नए कोरोना केस मिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों की एक दिन में सामने आने वाली अब तक की सबसे बड़ी ये संख्या है। इसमें एक्टिव केसों की संख्या 24,988 है, जबकि 39,313 लोग रिकवर हो चुके हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में कोरोना के 64,603 केस सामने आए हैं। यहाँ एक्टिव केसों की संख्या 28,431 है, जबकि 35,339 लोग रिकवर हो चुके हैं। आपको बता दें, कोरोना का इलाज ही एकमात्र उससे बचाव है। इसीलिए आप हर घंटे बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल लॉन्च की। इस मेडिसिन के जरिए बाबा रामदेव ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना के मरीजों को सिर्फ 7 दिन में ठीक किया जा सकता है। आपको बता दें, कोरोना वायरस एक भयावह बीमारी है, लेकिन पतंजलि का दावा है कि इससे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में 100% कोरोना मरीज ठीक हो सकता है। अब कोरोना आयुर्वेदिक किट लॉन्च के बाद से ट्विटर पर #कोरोनिल ट्रेंड कर रहा है। लोग मीम्स और जोक्स बाबा रामदेव के लिए शेयर भी कर रहे हैं। आपको बता दें, यूजर्स बाबा रामदेव की कोरोना किट को लेकर तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसे में बाबा रामदेव को लेकर फनी रिएक्शन ज्यादा आ रहे हैं। कोई बाबा रामदेव को नोबेल पुरस्कार से नवाज रहा है, तो कोई बाबा रामदेव को लेकर फिल्मों के सीन्स पोस्ट कर फनी जोक्स ट्रैक कर रहा है। चौबीस घंटे कोरोना संक्रमितों और संदिग्धों के बीच अपना फर्ज अदा कर रही डॉक्टर शाहिदा हसन एक मिसाल हैं उन सब के लिए जो फर्ज के आगे परिवार के लिए अपने घुटने टेक देते हैं। डॉक्टर शाहिदा हसन 24 घंटे कोरोना संक्रमितों के बीच ड्यूटी कर रही हैं। आपको बता दें, डॉक्टर शाहिदा हसन 3 महीने से लगातार बिना छुट्टी लिए कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रही हैं। वो घर नहीं जा पा रही। डॉक्टर शाहिदा नोएडा स्थित गलगोटिया कॉलेज में बनाए गए कोविड-19 क्वारंटीन सेंटर की प्रभारी हैं। शाहिदा के 2 छोटे बच्चे हैं।
और वो अपने दोनों बच्चों के बीच अक्सर वीडियो कॉलिंग से बातचीत करती हैं। शाहिदा हर रोज उनको यही दिलासा देती हैं कि वो जल्द आएंगी। हालांकि शाहिदा अपने बच्चों का मन रखने के लिए उनसे ये झूठ बोलती हैं। माँ बेटों के बीच आए दिन होने वाली इस बातचीत के दौरान दोनों की आंखें नम होती हैं, लेकिन उन्होंने फर्ज के आगे अपने घुटने नहीं टेके और वो कोविड-19 जैसी महामारी के बीच लगातार 24 घंटे 3 महीने से ड्यूटी कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बॉलीवुड में उथल-पुथल मची हुई है। पहले बताया ये जा रहा था कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन सुशांत के चाहने वाले लोग सोशल मीडिया पर अलग ही खुलासे कर रहे हैं, जिनमें माना ये जा रहा है कि उनका मर्डर किया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। कई लोग सुशांत के केस की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग कर रहे हैं। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से लगातार उन्हें लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सुशांत सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में उनका किरदार निभाकर खूब वाहवाही लूटी थी। इस फिल्म में जिस अंदाज में सुशांत ने धोनी के किरदार को ढाला वो काबिले तारीफ है। ये फिल्म सुशांत के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। जिस समय सुशांत इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उनकी धोनी के परिवार से नजदीकियां बढ़ गई थी। अक्सर सुशांत को धोनी की फैमिली के साथ देखा जाता था। धोनी की बेटी जीवा के साथ भी सुशांत के कई फोटोज हम देख चुके हैं। यही नहीं, एक बार सुशांत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को भी धोनी की बेटी जीवा से मिलवाने ले गए थे, जहां सुशांत और अंकिता ने जीवा के साथ मिलकर खूब मस्ती की थी। सुशांत के जाने के बाद अब अंकिता और जीवा का ये फोटो एक बार फिर से इंटरनेट पर छाया हुआ है। बता दें, इस फिल्म के रिलीज के बाद से सुशांत और अंकिता के रिश्ते में दूरियां आ गई थी और दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। सुशांत ने क्रिकेटर धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए जी जान लगा दी थी और उनकी मेहनत पर्दे पर भी खूब रंग लाई। इस बात से अंकिता काफी खुश थी, लेकिन अफसोस बाद में कपल हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गया। अंकिता से ब्रेकअप के बाद सुशांत सिंह की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती बताई जाती है। हालांकि पुलिस को दी जानकारी में रिया ने कहा कि मौत के 10 दिन पहले से ही इनकी सुशांत से कोई बात नहीं हुई थी।